दूध प्यारो लगे, दूध नहीं, दूध के उबलते ही दूध की छुट्टी कर दी। भगवान की गाल फूट गई क्रोध से और भगवान को आई गुस्सा। जितने माट मटका उस कमरे में लगे थे, ढाई साटी और एक एक करके विशाल विशाल मटके चकनाचूर कर गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। संजात को स्फुरिता दूध प्यारो लगे, दूध नहीं, दूध के उबलते ही दूध की छुट्टी कर दी। भगवान की गाल फूट गई क्रोध से और भगवान को आई गुस्सा। जितने माट मटका उस कमरे में लगे थे, ढाई साटी और एक एक करके विशाल विशाल मटके चकनाचूर कर गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। संजात को स्फुरिता में मनसुखा आकर के कहेगो, एक कन्हैया चल कबड्डी खेलते। कितना बुरा लगे राजा को कोई ऐसे पकड़ के ले जाए। तो ये अलग अलग भाव हैं, इसलिए भगवान ने ऐश्वर्य शक्ति को डांटा। यहाँ माधुर्य लीला चल रही, तुम्हारा बिल्कुल प्रवेश वर्जित है। तो हाथ जोड़ के ऐश्वर्य शक्ति विलुप्त तो हो गई। भगवान बोले, हे मैया तू घंटे भर से मेरे मोड़े में कहा देख रही है? बोले, हे कन्हैया तू बेटा नहीं तो तू मेरा बाप है। तेरी मैया कहा कर रही है? कह रही है मैं तो तेरा बेटा हूँ। बोले नहीं, तुम तो साक्षात नारायण हो। बोले मैया अपने आखन को इलाज करा, जाके अपोलो में दिखा गया। अरे बिल्कुल मेरे मोड़े में कुछ नहीं है, जरा आंखें मीच के देख। मैया ने खूब जोर से आंखें मीची, तब जाके देखा तो तब तक ऐश्वर्य शक्ति विलुप्त हो गई। अब मैया ने देखा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। बोले, एक कन्हैया साची में तेरे मोड़े में कुछ नहीं है? तो वही तो मैया मैं कहूँ, तेरे आंखन में बीमारी है, जाके चश्मा लगा के आ। बोले जय श्री कृष्ण। ऐसे भगवान ने अपनी भगवत्ता छुपाई। भगवान की बड़ी दिव्य लीलाएं चल रही थी। बोल भक्तवत्सल भगवान परमांतरनियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत एकदा दीपावल्यावसरे यशोदानंद गेहिनी स्वयं दधि निर्ममंथा, स्वयं दधि मंथन करने लगी। मंथन भी कर रही है, कृष्ण का ध्यान भी कर रही है। तो तीनों अवस्थाएं जीव की प्रकट हो गई। भगवान भक्त को कब मिलते हैं? जब कायिक वाचिक मानसिक तीनों अवस्थाएं मिल जाती हैं। तो काया से दधि मंथन कर रही है, वाणी से कृष्ण चरित्र को गा रही है और मन से प्रभु को ध्या रही है। तीनों स्थितियां मिल गई। जब तीनों स्थितियां जीव की मिलती है तो भगवान भक्त से बिल्कुल अलग नहीं रह सकते। परमांतरनियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत स्मरन्ति तान्यगायत। एकदा दीपावल्यावसरे यशोदानंद गेहिनी स्वयं दधि निर्ममंथा, स्वयं दधि मंथन करने लगी। मंथन भी कर रही है, कृष्ण का ध्यान भी कर रही है। तो तीनों अवस्थाएं जीव की प्रकट हो गई। भगवान भक्त को कब मिलते हैं? जब कायिक वाचिक मानसिक तीनों अवस्थाएं मिल जाती हैं। तो काया से दधि मंथन कर रही है, वाणी से कृष्ण चरित्र को गा रही है और मन से प्रभु को ध्या रही है। तीनों स्थितियां मिल गई। जब तीनों स्थितियां जीव की मिलती है तो भगवान भक्त से बिल्कुल अलग नहीं रह सकते।
इतने में मनसुखा आकर के कहेगो हे कन्हैया चल कबड्डी खेलते, कितना बुरा लगे। राजा को कोई ऐसे पकड़ के ले जाए तो ये अलग अलग भाव हैं, इसलिए भगवान ने ऐश्वर्य शक्ति को डांटा। यहाँ माधुर्य लीला चल रही, तुम्हारा बिल्कुल प्रवेश वर्जित है। तो हाथ जोड़ के ऐश्वर्य शक्ति विलुप्त हो गई। भगवान बोले हे मैया तू घंटे भर से मेरे मोड़े में कहा देख रही है? बोले हे कन्हैया तू बेटा नहीं तो तू मेरा बाप है। तेरी मैया कहा कर रही है? कह रही है मैं तो तेरा बेटा हूँ। बोले नहीं तुम तो साक्षात नारायण हो। बोले मैया अपने आखिर को इलाज करा, जाके अपोलो में दिखा गया। अरे बिल्कुल मेरे मोड़े में कुछ नहीं है, आंखें मीच के देख। भैया ने खूब जोर से आंखें मीची, तब जाके देखा तो तब तक ऐसे शक्ति विलुप्त हो गई। अब मैया ने देखा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। बोले एक कन्हैया साची में तेरे मोड़े में कुछ नहीं है? तो वही तो मैया मैं कहूँ तेरे आंखों में बीमारी है, जाके चश्मा लगा के आ। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे भगवान ने अपनी भगवत्ता छुपाई। भगवान की बड़ी दिव्य तब लीलाएं चल रही थी। बोल भक्त वत्सल भगवान।